बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, आज की इस वीडियो में दुनिया की सबसे कीमती गाय के बारे में बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। ये बहुत ही अहम और निहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़े की वजह से कुरान मजीद की इस सूरत का नाम सूरह बकरा गाय वाली सूरत रखा गया है। इसका वाक़या यह है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं इस बछिया को उस वक़्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो गई और बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में सोता था और एक हिस्सा में इबादत करता था और एक हिस्सा में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फरोख्त करके एक तिहाई रकम सदका कर देता और एक तिहाई अपनी ज़ात पर खर्च करता और एक तिहाई रकम अपनी वालिदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा अज़्ज़ा वजल की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम हो, हज़रत इस्माइल हो, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे और इस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम खा कितनी भी ज्यादा कीमत दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाग शायद कोई फरिश्ता हो। तो ए बेटा, तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। चनाचा उस लड़के ने बाजार में जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को ना फरोख्त करो। आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चनाचा चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को जिसका नाम आमील था, उसके चीचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कत्ल की तलाश शुरू हुई
مگر جب کوئی سوراخ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و خرید شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرمانبردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔